Hello everyone. Today we are going to start with inflammation. So what is inflammation? Inflammation is the body's immune response to injury and infection. जब भी हमारी बॉडी में कोई इंजरी होगी या इन्फेक्शन होगा उस टाइम पे हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो क्या है, बॉडी का इम्यूनिटी है वो क्या है, रिस्पॉन्ड करेगी और इन्फ्लामेशन हो जाएगी। अब इन्फ्लामेशन के 5 कार्डिनल साइंस कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज़ रेडनेस। रेडनेस का सेकंड नेम ब्यूबर। रेडनेस क्यों होगी? क्योंकि वेसोडाइलेशंस, जो वेसल्स है वो क्या हो चुकी हैं, डायलेट हो चुकी हैं अपनी नॉर्मल से। नेक्स्ट इज स्वेलिंग। स्वेलिंग का सेकंड नेम ट्यूमर। और स्वेलिंग क्यों होगी? क्योंकि फ्लूइड जो है वो लीक हो चुका है किसमें, इंटरस्टिशियल टिश्यूज़ में। नेक्स्ट इज हीट। थर्ड कार्डिनल साइन इज हीट। हीट का अदर नाम क्या है? कैलर। हीट क्यों होगी? क्योंकि जो ब्लड का फ्लो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। नेक्स्ट इज पेन। पेन को क्या बोलेंगे? डॉलर। पेन क्यों होगी? क्योंकि केमिकल मीडिएटर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। और केमिकल मीडिएटर्स कौन से होते हैं? हिस्टामाइन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ फंक्शन। जो पर्टिकुलर पार्ट है उसका क्या है, फंक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? फंक्शिटोलेसा। लॉस ऑफ फंक्शन क्यों होगा? क्योंकि वहाँ पर पेन हो रही है और स्वेलिंग हो रही है। नेक्स्ट आर द टाइप्स ऑफ इन्फ्लामेशन। फर्स्ट टाइप इज़ एक्यूट इन्फ्लामेशन। वट इज़ एक्यूट इन्फ्लामेशन? जो जल्दी रिस्पॉन्स, जो इन्फ्लामेशन जल्दी रिस्पॉन्स करेगी उसको हम एक्यूट इन्फ्लामेशन बोलेंगे। नेक्स्ट इज़ क्रॉनिक। क्रॉनिक में क्या होगा? लॉन्ग टर्म इन्फ्लामेशन होगी। जो इन्फ्लामेशन है वो काफ़ी टाइम तक रहेगी। उसका रीज़न क्या है? परसिस्टेंस इन्फेक्शन। जो इन्फेक्शन है वो बार बार अगर उस पार्ट पे आएगी तो क्या होगा? क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ लोकलाइज्ड इन्फेक्शन। लोकलाइज्ड इन्फ्लामेशन। इसका मतलब क्या है? जो एक पर्टिकुलर ऑर्गन पर सिचुएटेड रहेगा। नेक्स्ट इज सिस्टमिक इन्फ्लामेशन। सिस्टमिक का मतलब क्या है? जो जिसमें पूरी इंटायर बॉडी, पूरी की पूरी बॉडी हमारी इन्वॉल्व होगी। वट आर द कॉजेज? इटियोलॉजी इज ऑल्सो नॉन एज causes. What are the causes of inflammation? First is infectious agents. What are the infectious agents? Like bacteria, virus and fungi. फिजिकल एजेंट कौन कौन से होंगे? इंजरी, जैसे कोई एक्सटर्नल इंजरी है उसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाएगी। बर्न हुआ है, अगर बर्न हुआ है उस कंडीशन में भी इन्फ्लामेशन होगी। नेक्स्ट इज केमिकल एजेंट्स। केमिकल एजेंट कौन कौन से होंगे? टॉक्सिन्स एंड ड्रग्स। ड्रग्स में कुछ मेडिकेशंस भी आ सकती हैं। नेक्स्ट इज नेक्रोटिक टिश्यूज़। नेक्रोटिक का मतलब क्या है? डेड टिश्यूज़। वो किस केस में होंगे? मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड गैंग्रीन। नेक्स्ट इज़ द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ इन्फ्लामेशन। सो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। क्या क्या रीजंस हैं इन्फ्लामेशन के? जैसे केमिकल एजेंट्स, फिजिकल एजेंट्स एंड अदर्स जो हमने अभी डिस्कस किए थे वो आपको मेंशन करने हैं यहाँ पे। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, टिश्यू इंजरी एंड ब्लड वेसल डैमेज। इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से क्या होगा? टिश्यूज़ हैं वो उसकी इंजरी हो जाएगी और जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या है? डैमेज हो जाएंगे। अब जी ये चीज़ें हमारी बॉडी में होंगी तो क्या होगा? जो इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स हैं वो है हमारी कौन कौन से? हिस्टामाइन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड साइटोकाइनिन्स। ये क्या होंगी? रिलीज़ हो जाएंगी। इसकी वजह से क्या होगा? वेसोडाइलेशंस। जो वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाएंगी। अगर वेसल्स डायलेट होंगी तो क्या होगा? फ्लूइड जो है वो लीक होना स्टार्ट हो जाएगा और एडिमा हो जाएगा। जब ये चीज़ें होगी तो क्या होगा? जो ल्यूकोसाइट्स हैं वो क्या होंगे? माइग्रेट करेंगे टू फेगोसाइटोसिस अकर। अब जो ल्यूकोसाइट्स हैं वो क्या होंगे? माइग्रेट होंगे जहाँ पर इन्फ्लामेशन हुई है, जहाँ पर जो इंजरी है वो हुई है वहाँ पर माइग्रेट होंगे और फेगोसाइटोसिस प्रोसेस है वो स्टार्ट करेंगे। ये फेगोसाइटोसिस क्या है वो हम आगे समझते हैं। तो फेगोसाइटोसिस होगी और वहाँ पर क्या हो जाएगा? इन्फ्लामेशन कॉज हो जाएगा। अब फेगोसाइटोसिस क्या है? वो प्रोसेस है जिससे जो WBCs हैं वो एक्सटर्नल एजेंट्स जो भी हमारी बॉडी में एंटर की है उसको क्या है? ख़त्म करेगा। अब प्रोसेस होता क्या है कि जब एक्सटर्नल एजेंट कोई भी बाहर से कोई चीज़ हमारी बॉडी में एंटर करी तो क्या होंगे? WBCs माइग्रेट करेंगे। माइग्रेट मतलब उस जहाँ पर वो एजेंट है वहाँ पर प्रेजेंट होगा, वहाँ पर आएगा और WBCs वहाँ पर आगे सबसे पहले उसके क्लोज जाएगा और क्या करेगा? एंड पर उसको अपने अंदर निगल लेगा, मतलब उसको क्या करेगा? इनगल्फ करेगा। और जब इसको इनगल्फ किया तो क्या होगा? वो उसको अपने अंदर ही क्या है? ख़त्म कर लेगा। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? फेगोसाइटोसिस। नेक्स्ट आर द फेजेस ऑफ इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। 4 फेजेस होते हैं। फर्स्ट इज़ वेस्कुलर फेज, सेलुलर फेज, रिसोल्यूशन फेज एंड कार्डिनल साइंस।
सो वेस्कुलर फेज़ में क्या होगा, इमीडिएट आफ्टर इंजरी, ये क्या है, फर्स्ट फेज़ है जहाँ पर क्या होगा, जो इंजरी होगी इमीडिएटली वेस्कुलर फेज़ है वो स्टार्ट होगा। इसमें क्या होगा, वेसो डायलेशंस होगी, जो वेसल्स हैं वो नॉर्मल शेप से क्या हो जाएंगी, डायलेट हो जाएंगे, दिस इज़ द नॉर्मल शेप, और उससे क्या होगा, वो डायलेट हो जाएंगे। उससे वजह से क्या होगा, इसमें क्या होगा, फ्लूइड लीकेज होगी, फ्लूइड जो है वो इंटरस्टिशियल टिश्यूज़ में क्या होगा, लीक हो जाएगा। और जो केमिकल मीडिएटर्स हैं कौन कौन से, हिस्टामाइन, प्रोस्टाग्लैंडिन, साइटोकाइनिन्स, जो हमने पहले पढ़े हैं, वो क्या होंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। सो नेक्स्ट फेज़ आएगा हमारा सेलुलर फेज़। इसमें क्या होगा, जो WBCs है वो क्या होंगे, माइग्रेट करेंगे। देन फेगोसाइटोसिस होगा, जो हमने पढ़ लिया है। तो क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, पस फॉर्मेशन, वहाँ पर पस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इधर रिसोल्यूशन फेज़, इसमें क्या होगा, जो हार्मफुल स्टिमुलाई जो हमारी बॉडी में एंटर किया है वो क्या होगा, रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा। और जो डेड सेल्स हैं, जो सेल्स इंजरी की वजह से डेड हो चुके हैं, वो क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। और सम कार्डिनल साइंस, देयर आर द 5 कार्डिनल साइंस जो हम पढ़ चुके हैं, इनके सेकंड नेम एंड ऑल्सो द रीजंस फॉर दिस। तो रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगी, हीट होगी, पेन होगी और लॉस ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट इज़ मैनेजमेंट। इसमें फर्स्ट क्या आएगा, नॉन फार्माकोलॉजिकल, मतलब बिना मेडिसिन के हम कैसे इन्फ्लेमेशन को क्योर करेंगे। सो इसमें मेन आता है राइस। राइस का मतलब क्या है, R फॉर रेस्ट। सबसे पहले उस जो पार्ट है उसको क्या है, रेस्ट देंगे। नेक्स्ट इज़ आइस, उस पार्ट पर आइस लगाएंगे एंड कंप्रेशंस देंगे एंड उस पार्ट को हम एलिवेट कर देंगे। नेक्स्ट इज़ हीट थेरेपी देंगे। क्रायोथेरेपी मतलब कोल्ड कंप्रेशंस, कोल्ड थेरेपी, हीट थेरेपी भी देंगे और क्रायोथेरेपी मतलब कोल्ड थेरेपी भी हम उसको प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट इज़ हाइड्रेशन, जो हाइड्रेशन है, वाटर लेवल है वो मेंटेन रखेंगे एंड न्यूट्रिशन देंगे प्रॉपर और मॉनिटरिंग कंटिन्यूसली करेंगे इन्फ्लेमेशन को। नेक्स्ट इज़ द फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। इसमें फर्स्ट हम देंगे NSAIDs, इसकी फुल फॉर्म क्या है, नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, और इसकी एग्जांपल क्या है, आइब्रूफिन। सेकेंड इज़ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की एग्जांपल क्या है, प्रेडनिसोन। ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स किस में हेल्प करेगी, इन्फ्लामेशन को कम करेगी और जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसको सुप्रेस करेगी ताकि जो इन्फ्लामेशन है वो कम हो जाए। एनर्जेसिक्स, एनर्जेसिक मतलब पेन किलर, इसमें क्या आ जाएगा, पैरासीटामोल। एंड लास्ट इज़ डीमार्ट्स। डीमार्ट्स की फुल फॉर्म क्या है, डिसीज़ मॉडिफाइड एंटी रूमेटिक डिसीज़, और इसमें एग्जांपल कौन सी आएगी, मेथोट्रेक्सेट। नेक्स्ट आर द कॉम्प्लिकेशंस। अगर इन्फ्लेमेशन ट्रीट नहीं होती तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। अब्सेस फॉर्मेशन, मतलब फ्लूइड जो है वो कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, अब्सेस की फॉर्मेशन हो जाएगी। अल्सर फॉर्मेशन, जो अल्सर्स हैं वो बनने स्टार्ट हो जाएंगे। एंड लास्ट इज टिश्यू डिस्ट्रक्शन, जो टिश्यूज़ हैं वो क्या हो जाएंगे, ज़्यादा ही डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे, ज़्यादा डैमेज हो जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इन्फ्लेमेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें।